ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी दिलचस्प सी बातें। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कौन सा ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का हमारी राशि से कनेक्टेड है। जी हाँ, शायद आप इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम जो बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और 12 ज्योतिर्लिंगों को कनेक्ट करके लॉजिक और फैक्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपकी राशि इशारा दे रही है हमेशा से कि वो एक ज्योतिर्लिंग जहां पर आपको लाइफ में एक बार ही सही पर विजिट जरूर करना चाहिए, और जब भी आप विजिट करोगे तो कोई एक अनोखी अनुभूति आपको जरूर हो सकती है। शायद ऑलरेडी आप में से कई सारे लोग विजिट कर चुके भी हो, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि जब आप वहां पर विजिट करने गए थे उससे पहले और उस वक्त और उसके बाद की स्थिति आपकी कैसी थी। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित ये 12 ज्योतिर्लिंग ऐसी जगहों पर बने हैं जिनकी एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमिकली कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जरूर है। जैसे कि उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग का ही बात ले लीजिए, तो ये कर्क रेखा पर मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में इस जगह से ही धरती की टाइमिंग तय होती है। ऐसे ही अन्य ज्योतिर्लिंगों में भी कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है। शिव को अघोरदानी भी बोला गया है, या शिव जी का जो वो विष है उसको उन्होंने अपने कंठ में रोका और पूरे ब्रह्मांड को बचाया। भगवान शिव की और उनके ज्योतिर्लिंगों की मैं क्या ही व्याख्या करूं। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव भोले भंडारी भी है, रुद्र भी है। एक्सट्रीम नेचर है उनका। जब भक्तों पर लुटाने पर आते हैं तो रावण जैसे अधर्मी को भी सोने की लंका दान में दे दी थी, और जब गुस्से में आते हैं तो तांडव करके कई सारे यूनिवर्स को खत्म भी कर देते हैं। अब भगवान शिव से जुड़ा ये ज्योतिर्लिंग और उससे जुड़ी आपकी राशि को बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सही समय है, सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिए, लाइक कर लीजिए। शुरुआत करेंगे मेष राशि के जातकों से। आपकी अगर मेष राशि है तो आपका संबंध तमिलनाडु में विराजमान भगवान शिव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से बनता है। क्यों? मेष राशि में सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं। ये सूर्य देव का उच्च स्थान माना जाता है। सबसे बेहतर सूर्य देव मेष राशि में परफॉर्म कर रहे हैं। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को यश मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है। और भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। माना जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मेष राशि वालों के जीवन में सद्भाव और स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है। तो इसीलिए अगर आपकी मेष राशि है तो आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जरूर विजिट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों से। वृषभ राशि के जातकों का संबंध गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से माना जाता है। वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं। माना जाता है कि जब आप सोमनाथ विजिट करते हैं वृषभ राशि के जातक, तो आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और अभी से आपके जितने भी पाप थे वो भी कट जाते हैं। वृषभ राशि वालों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपना कल्याण करवाने के लिए लाइफ में कम से कम एक बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए, और वहां पर भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो ये थी वृषभ राशि की बात। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि का जो रूलिंग प्लैनेट है वह मरकरी है, यानी कि बुध। बुध द्वारा शासित मिथुन राशि का संबंध गुजरात के द्वारिका में स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। नागेश्वर को नागों का राजा बोला गया है। नागेश्वर नागों के राजा है। ये ज्योतिर्लिंग राहु और नाग का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन राशि वालों को गेंदे यानी मैरीगोल्ड के फूल, शमी के पत्तों और बेल पत्रों से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और ध्यान करने की सलाह दी जाती है, और इससे उनकी लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स कम या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस ज्योतिर्लिंग में विजिट कर चुके हैं या फिर करने का प्लान बना रहे हैं। अब बात हो गई मिथुन की भी। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का संबंध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर बने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग ओम के नाद से उत्पन्न हुआ है। ओमकारेश्वर में ओम शब्द इस ज्योतिर्लिंग की स्पिरिचुअल कैपेसिटी और नॉलेज को दिखाता है। कर्क राशि वालों को अपने जीवन में एक बार जरूर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। इन लोगों को ज्योतिर्लिंग का जल व दूध से अभिषेक करना भी बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट देता
देता है। तो ये कर्क राशि वालों का ज्योतिर्लिंग भी हो गया, और हाँ, आपको इस ज्योतिर्लिंग में जरूर विजिट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, अब बात करेंगे सिंह राशि वालों से। सिंह राशि झारखंड के देवघर में बने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जरूर आपको विजिट करना चाहिए। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना लंका के राजा और शिवजी के परम भक्त रावण ने की थी। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य, व्यापार और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है। और किसी भी तरह की पावरफुल लोगों से अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रही है तो भी आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जरूर विजिट करना चाहिए। संतान प्राप्ति में समस्या है सिंह राशि वालों, ये ज्योतिर्लिंग आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है। तो अब सिंह राशि की भी बात हो गई। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों का संबंध आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत के शिखर पर बने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से माना गया है। बुध ग्रह कन्या राशि के उच्च होते हैं, जो स्पीच, वॉइस और एजुकेशन देने वाले एक ग्रह माना जाता है। बेटी का सुख भी बुध ग्रह की वजह से ही आता है। कन्या राशि वालों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे उन्हें लाइफ में लगभग हर एक एस्पेक्ट का, साथ ही साथ अगर आप किसी व्यापार से, बिजनेस से जुड़े हैं, उसका भी लाभ आपको शिव जी के आशीर्वाद से मिलता है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तुला राशि के जातकों की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों को उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को जरूर विजिट करना चाहिए। ये समय चलाने वाले शनि महाराज का स्थान माना जाता है और तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से तुला राशि वालों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और अकाल मृत्यु या फिर अचानक से होने वाले सडन लॉस, इन सभी चीज़ों से रक्षा प्राप्त होती है। अब तुला राशि की भी बात हो गई, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको महाराष्ट्र में बने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में जरूर विजिट करना चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ के परम भक्त रही कुसुमा की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुख है वो पूर्व की दिशा में आपको देखने को मिलेगा। इवन दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ग्रहों के राजा सूर्य देव हर दिन इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि कलयुग में ज्योतिर्लिंग का स्मरण मात्र करने से रोग और दुख नाश हो जाते हैं। तो आपको इस ज्योतिर्लिंग में एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों से। धनु राशि के जातकों, अगर बात करें आपके ज्योतिर्लिंग की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विराजमान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी आपके हैं। ये केतु का उच्च स्थान माना गया है, जो मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त करने की दिशा की तरफ ले जाता है। उनकी आध्यात्मिक जो रुचि होती है उनको भी इंक्रीज करता है। धनु राशि वालों को जीवन में कम से कम एक बार काशी विश्वनाथ में जरूर विजिट करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातक, आपका संबंध महाराष्ट्र के पुणे इलाके में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से माना गया है। ये मंगल देव का उच्च स्थान है और मंगल देव लाइफ में करेज, पावर और एनर्जी देने वाले देवता है। और ये मंगल ही है जो मकर राशि में उच्च के फल देते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से व्यक्तियों को राहत मिलती है, सेहत से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है, साथ ही साथ जीवन में कुछ कर गुजरने का करेज मिलता है, साहस मिलता है। कुंडली में अगर मंगल कमजोर भी होता है तो कई बार इसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने का उपाय बताया जाता है। वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों, आपका संबंध उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से बनता है। इस ज्योतिर्लिंग में जाने से कुंभ राशि के लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इनकी पूजा करने से कुंभ राशि वालों के जीवन में अंधकार और दुविधा का भी अंत होता है। इसके साथ ही साथ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान और पूजन करने से आध्यात्मिक विकास और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों से। मीन राशि के जातकों का संबंध महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से माना गया है। मीन राशि में शुक्र महाराज उच्च के हो जाते हैं, एक्सोलेटेड हो जाते हैं और शुक्र जीवन में कंफर्ट, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा माना जाता है कि जब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप पूजा करते हैं तो व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट इंक्रीज होता है। इवन अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में शुक्र है या फिर कन्या राशि में भी शुक्र
कर बैठा है, तब भी आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जरूर जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, ज्योतिर्लिंग का राशि से ये कनेक्शन कई लोग नहीं भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जिस भी ज्योतिर्लिंग में जाना चाहे, कई सारे लोग तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में विजिट करते हैं, तो वो अपनी लाइफ में ऐसा एक एम बना लेते हैं। आपको वैसे विजिट भी करना चाहिए। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, यहाँ पर विजिट करना चाहिए। आपको एक अलग तरह की अनुभूति होती है और सच्चे मन से की गई पूजा कभी विफल नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। बोलिए भगवान शिव शंभू की जय।